मिलेगा। और मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि इनके पास सबसे महंगी कौन सी स्कॉच या विस्की लगी हुई है। एक पियानो पड़ा हुआ है जो आप, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप ले करें। और वो ये सारी लाइन लगी है, सब लोग इकॉनमी वाले खड़े हैं। और मैंने ऑनलाइन चेक इन कर दिया था और बोर्डिंग पास पहले ही ले लिया था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज मेरा मलेशिया के अंदर आखिरी दिन है और मैं अपनी जहाँ रिहाइशगाह पर रह रहा था वहाँ से अब मैं सुबह के 12 बज रहे हैं, मेरी फ़्लाइट रात को 9 बजे है। लेकिन पहले मैंने एक टॉप पे जाना है, मस्जिद जामा, वहाँ लिटिल इंडिया के पास। उसके बाद फिर मैं केएल सेंट्रल जाऊँगा, फिर वहाँ से बस पकड़ूँगा। बस लेती है 1 घंटा। तो अभी 12 सवा 12 हो गए हैं। तो जहाँ मैंने जिस स्टेशन पे जाना है वहाँ जाते जाते मुझे आधा घंटा लग जाएगा, 1 बज जाएगा। फिर कुछ मुझे वहाँ काम है, वो काम करके फिर आगे को चलेंगे केएल सेंट्रल। तो बहरहाल ये 10 दिन का सफ़र जो मलेशिया के अंदर था बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ेदार था। बहुत लोगों से मिले, बहुत चीज़ें ट्राई की, डिफरेंट एक्सपोजर था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और जब आप सफ़र पे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत सफ़र है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो बहरहाल अभी मेरा वो सामने स्टेशन है, उधर चलते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आपने कहीं पे भी जाना है ना, तो सबवे, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से ही जाना है, बस से ही जाना है। लेकिन मेरे जितने भी स्टॉप थे वो मेट्रो के पास पास थे, तो मेरे लिए तो मेट्रो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आप इधर आओ तो आप भी अपने रूट समझ लो तो मेट्रो से इजीली फिर आना जाना आसान है। और ये मेरा चंपाका स्टेशन के ऊपर आज यहाँ पे ये आखिरी ट्रिप है। यहाँ से आखिरी ट्रेन पे मैं अभी केएल सेंटर के अंदर जाऊँगा, वहाँ से फिर अपना अगला सफ़र स्टार्ट होगा। तो इस स्टेशन पे मैं पिछले 5-6 दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जा रहा हूँ, क्योंकि रहाइश मेरी यहाँ से करीब थी। ये जो एरिया है ये लिटिल इंडिया के पास है, कुआलालंपुर के अंदर है। कुआलालंपुर का एक हिस्सा है, बंदर जाया इस स्टेशन का नाम है। यहाँ पास में एक मॉल है सोगो, तो मुझे उस मॉल को विज़िट करना था, तो अभी मैं उस पर आया हूँ। उसके बाद मैंने केएल सेंटर जाना है। केएल सेंटर मेरा एक दोस्त इंतज़ार कर रहा है, वो मलेशियन है, लोकल है, तो उसको जाके मिलना है। तो अभी बस जल्दी जल्दी सोगो पे चले। एक तो मेरा पाँव अभी 10 दिन हो गए हैं, अभी तक पाँव मेरा ठीक नहीं हो सका, पता नहीं क्या, ये जाके चेक करवाएंगे। तो उसकी वजह से ना चलने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, चलते चलते दर्द भी होती है लेकिन चलने की स्पीड स्लो हो जाती है, काम सारे स्लो हो जाते हैं। ये मसला होता है और कुछ खास नहीं है। ये जी हमारा मॉल आ चुका है, इसके अंदर चलते हैं। ये मॉल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे परफ्यूम, मेरा एक दोस्त का सब परफ्यूम लेके आना है, तो यहाँ सेल लगी हुई है, तो उसके लिए परफ्यूम लेना है। 50 रिंगट का, 50 रिंगट वैसे बनते हैं पाकिस्तानी 3400 रुपया। और इस टाइम ये 1200 रुपये का हुआ है, तो सस्ते में है, तो ये ले लेते हैं। यहाँ पे और भी बहुत कुछ सेल पे लगा हुआ है। सोगो मॉल है और ये मॉल कुआलालंपुर के अंदर है। यहाँ पे हर चीज़ पे, हर ब्रांड पे इस टाइम पे ना सेल लगी हुई है। सेल लगने की वजह ये है कि ईद करीब है, लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए ना तो पाकिस्तानी प्राइसेस से हम चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो बराबर बराबर है। और कुछ अच्छी चीज़ें जो मतलब कि अगर 10,000, जिस तरह मैंने शूज़ वगैरह यहाँ देखे एडिडास के, ब्रांड्स के, वो अगर टोटल प्राइस की 20,000 है तो इस टाइम वो 10,000 रुपये का आपको मिल रहा है सेल के ऊपर। तो चलो अपना ये परचेज़ करते हैं। यहाँ से बिल बनेगा और बिल बनवा के आगे चलते हैं। 18,90 और 2, ये काम तो हमारा हो गया। अब चलते हैं, यहाँ साथ ही बस मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन ट्रेन पकड़ते हैं और केएल सेंट्रल चलते हैं। वो दो भी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, दिल कर रहा था और भी कुछ चीज़ें ख़रीदने का, लेकिन चलते हैं वापस। और इधर मैं केएल सेंटर पहुंच चुका हूँ। अब केएल सेंटर वहाँ पे सामने एक साइड पे ना यस सिम जो है उसकी फ्रेंचाइज, उससे मैंने पूछना है कि जो मेरी ये जो सिम है जो मैंने मलेशियन खरीदी है ये थाईलैंड के अंदर चल जाएगी अगर रोमिंग इसकी ऑन हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी डाटा उसका पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ पता चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ से सिम खरीदनी है, ओह सिम नहीं सॉरी, बस की टिकट खरीदनी है। तो 5 या 6 बजे की जो मुझे एयरपोर्ट ले जाएगी, 1 घंटा वो लगाती है एयरपोर्ट लेके जाने के लिए, तो उसका भी पता करना है। पहले सिम वाला काम करें, फिर उसके बाद करेंगे अपना बस वाला काम। तो बस के लिए आपने यहाँ से एग्ज़िट करना है और फिर यहाँ से नीचे जाना है। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया था, ऊपर चला गया था, टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया। लेकिन वहाँ से ये मेन एरिया ये वाला जहाँ से हर जगह की आपको ट्रेन मिलती है। अगर आप ट्रेन पे आ रहे हो यहाँ पे केएल सेंटर, तो आप यहाँ पे ही उतरोगे। उसके बाद आपने यहाँ से एग्ज़िट करना है और नीचे को जाना है। नीचे को जाते हैं अब जाके ट्रेन का, बस का टाइमिंग ये वो, यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ। ये बस है जी,
ये बस है और ये बस मेरा ख्याल है हर घंटे के बाद जाती है। तो बस स्टेशन पे चलते हैं और जाके पूछते हैं क्या सीन है। ये है नीचे वाला टर्मिनल स्टेशन, यहाँ से आपको केयर सेंट्रल टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के लिए टिकट मिलेगी। उसमें मैंने पूछा है तो कहता है जी 5 बजे आगे जाना था, 4 बजे आगे टिकट लेना, अभी रहने दो। तो अगले किसी से पूछते हैं, एडवांस टिकट नहीं दे रहे ये लोग, पता नहीं एडवांस टिकट क्या चक्कर, हालांकि एडवांस टिकट भी होनी चाहिए, आप पहले ही लेकर रख लो, शायद सीटें ना पूरी होती हैं और इसकी कभी कोई सीन होता होगा। तो बहरहाल आगे देखते हैं कोई और सिस्टम है क्या नहीं। बस ये एक ही बूथ है, इसी से ही टिकट मिलेगी। चलो 4 बजे आएंगे, आके टिकट ले लेंगे 5 बजे की। अभी चलते हैं ऊपर जाकर ठंडी जगह पे बैठते हैं। और अभी मैं केयर सेंट्रल के अंदर गया, मैं सोचा कुछ खा पी लें, जाने से पहले 4 बज रहे हैं, 5 बजे की बस की टिकट है। ये एक रैप है और आज ना रैप ट्राई करते हैं, क्योंकि रैप मैंने अभी तक मलेशिया का ट्राई नहीं किया किस तरह का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है मेरे पास, और ये रेस्टोरेंट अभी ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि क्या बेस्ट है। यहाँ मलेशिया में ना सीन है कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ है ना, आप ऑर्डर करते हैं, खाना खाने आए हैं तो आपको सेल्फ सर्विस है। तो कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको देंगे वो, लेकिन अभी ये देखें ना, ये पैक हो के आया हुआ है, वहाँ से जाके मैंने पिक किया खुद, मेरा जब ऑर्डर आया। तो ये जो मेरा है रैप, ये इसके अंदर पैक है, ये रैप है और ये फ्रेश लाइम। ये मेरा रैप आ गया और ये मुझे है ना रोटी की रैपिंग हुई है और अंदर चिकन है। और ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी सॉसेज है इसके अंदर, चिकन है और वेजिटेबल है, बहुत मज़े का। इसमें चिकन के साथ साथ मेवे भी हैं, मतलब पाकिस्तानी मेवे, ये साथ में पीनट है और साथ बादाम है इसके अंदर, वेजिटेबल्स हैं और बहुत बहुत मज़ेदार जाएगा, डिफरेंट है पाकिस्तान से। और ये बस स्टेशन है जहाँ से आपको टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 की बस मिलेगी। ये मेरी टिकट है, मुझे 5 बजे की मिली है और यहाँ तकरीबन हर आधे घंटे बाद सवारियों के हिसाब से बस जाती रहती है। ये 4:30 बजे वाली जा रही है, मुझे 5 बजे की मिली है। और एडवांस बुकिंग वाला सिस्टम इसका नहीं है, आपको मतलब कि आधे घंटे पहले या घंटा पहले आके अगली बस जो भी जा रही है उसकी टिकट मिल सकती है, और ये 1 घंटा लेती है। तो मेक श्योर कि आपने जब जाना है तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप एयरपोर्ट पे 1-1.5 घंटा भी बस में लग जाए तो ईजीली अपनी मतलब जो फ्लाइट है उसको पकड़ सकें। ये पूरे 5 बजे बस चल गई है, तो ये अब हमें लेके जाएगी टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। पहले टर्मिनल 1 पे उतरना है, वो वहाँ पे उतरेंगे, फिर जो टर्मिनल 2 वाले हैं वो टर्मिनल 2 पे उतरेंगे। और रोड पे बाय रोड जाते हुए तो घंटा लग जाता है आपको, ट्रेन पे आधा घंटा लगता है और रोड पे जाते हुए 1 घंटा लग जाता है। तो बहरहाल अब सफ़र स्टार्ट हो गया, 5 बज गए हैं, तो अभी पहुँचेंगे तो फिर एग्जैक्ट टाइम बता सकता हूँ कि जी इतना टाइम हमें लगा है यहाँ पहुँचते। मलेशिया में प्रोटोकॉल जा रहा है, गाड़ियों के मतलब बीच में से ही वो ट्रैफिक जो पुलिस वाले हैं बीच में रोड क्लियर कराते जा रहे हैं। किसी ने यहाँ पे रोड ब्लॉक नहीं किया, लेकिन उन्होंने रास्ता ले लिया गाड़ियों में बीच में से। ये हम 1.5 घंटे के बाद टाइम के बाद पहुँच गए हैं, 1 घंटा 30 मिनट लगे हैं मुझे यहाँ पे आने के लिए। तो अब चलते हैं अपने एयरपोर्ट की एंट्री। तो ये बस स्टेशन है यहाँ का, टर्मिनल 1 का, यहाँ से आ रहा है। मुझे आगे देखते हैं कि किस साइड पे हमने जाना है अपनी फ़्लाइट के लिए। ओके जी, इधर पर चलते हैं। ये 2nd फ्लोर पे आ गया हूँ मैं, और इधर को टर्मिनल का रास्ता है। ये टर्मिनल भी बहुत बड़ा है, ये एयरपोर्ट जो है कुआलालंपुर वाला, ये बहुत बड़ा, बहुत टाइम लग जाता है इधर आपको, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए इतना टाइम लग जाता है। तो बहरहाल यहाँ से एंट्री है, चलते हैं, जाके पहले अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। जो पाकिस्तान में था ना, वो मैंने ऑनलाइन, मेरा बोर्डिंग पास नहीं आया था, सिर्फ उन्होंने एंट्री दी थी। तो यहाँ पे उसने जो मुझे दिया है ना, उसने कहा ये आपका बोर्डिंग पास है ऑनलाइन जो आ गया। तो अब देखते हैं, उसमें सीट नंबर भी हर चीज़ लिखी हुई है। तो अब देखते हैं क्या सीन है, जाके पता चलेगा। इस टाइम मैं 2nd फ्लोर पे हूँ, लेवल 2 पे हूँ, और डिपार्चर हॉल है लेवल 5 पे। तो हमने ऊपर जाना है 5th फ्लोर पे, लेवल 5 पे, ये जो लिखा है 5। इधर से लिफ्ट भी जाती है, लेकिन हम एस्केलेटर पे जाएंगे क्योंकि लिफ्ट इस टाइम बिल्कुल ना फुल है। ये जी हमारा 5th फ्लोर, और ये डिपार्चर वाला ये सीन है। और ये है चेक इन काउंटर्स। यहाँ पे अब मैंने भाई थाई एयरवेज़ है तो उसका काउंटर देखते हैं कौन सा है, ताकि टिकट दिखा के चेक इन करके बोर्डिंग पास लिया जाए। चलो
देखते हैं क्या सीन है। बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, चेक इन काउंटर क्लोज बिफोर 60 मिनट्स बिफोर डिपार्चर। तो मतलब कि 60 मिनट पहले ये बंद हो जाता है, तो आपको 2.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, बल्कि 1 घंटा पहले पहले आके चेक इन करना है आपको। हाँ, ये बत्ती केयर है, बत्ती केयर, बत्ती केयर। चलो देखते हैं क्या सीन है। हाई फ्लाइट की डिटेल्स है, और यहाँ पे वो 21:05 के ऊपर लिखा है थाई एयरवेज, और एक और आ रही है साथ जो बैंकॉक जा रही है उस टाइम पे 21:05 पे। तो मेरा सी पे, सी रो में सी। तो अभी इस टाइम मैं के पास हूँ, तो सी वाली है इस साइड पे, इस साइड पे सी वाली है। तो सी वाली पे चलते हैं और जाके वहाँ पे चेक इन करते हैं। ये मैं सी काउंटर पे आ गया हूँ, और मेरा प्लान है कि मैं ना मोबाइल से ना अपनी ऐप से ही चेक इन करूँ, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में होता है ना, आपको प्रिंट दिखाना पड़ता है। वो मैंने देखना कि अगर मोबाइल से आपका सीन ईजी हो जाता है तो हम उधर को चले जाते हैं। ये आउट है। चेक इन फॉर थाई, थाई एयरवेज, Counter C10. C10, ओके। C10, C10, सी। इधर तो यार बहुत ज़्यादा आवाम है, बहुत ज़्यादा आवाम है। C10, सारी लाइन लगी है, सब लोग इकोनॉमी वाले खड़े हैं, और मैंने ऑनलाइन चेक इन कर दिया था और बोर्डिंग पास पहले ही ले लिया था। तो इसलिए मेरा सीन ईजी हो गया कि मैं पूरा खाली होशियारी की मैंने चला की। यही एक स्मार्ट मूव, दिमाग चलाने का फ़ायदा। इस साइड पे खड़े हैं सारे इकोनॉमी वाले, इस साइड पे मैं हूँ और मेरे पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन चेक इन कर दिया, और इस साइड पे वो लोग हैं जो बिज़नेस क्लास है, जिनकी रॉयल सेल्स है, जिनके जो इसके मेंबर्स हैं या बिज़नेस क्लास में, वो भी बहुत ज़्यादा लाइन में खड़े हैं। तो ऑनलाइन चेक इन करने का आपको ये फ़ायदा है कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि वो ये सीन भी चलता है। तो ये हमारा इजी सीन है। तो और दूसरा ऑनलाइन चेक इन का सीन ये हुआ कि मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल गए हैं, कुआलालंपुर से बैंकॉक का और बैंकॉक से लाहौर। और ये सब लोग अभी खड़े हैं, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इनको। खैर, अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने अकल दी है। और दूसरा ये कि मैंने अपना जो बैगेज है वो मैंने प्रॉपर सिर्फ सारा उसको बोल दिया कि मैं लाहौर जाके पिक करूँगा। तो क्योंकि मुझे उसके अंदर कुछ खास चीज़ नहीं थी, ना मैंने कपड़े चेंज करने, ना कुछ और, कुछ भी नहीं मुझे ज़रूरत की थी। तो मुझे बैगेज साथ साथ लेके नहीं, अब मैं टेंशन फ्री हूँ, मुझे लाहौर में मेरा बैगेज मिल जाएगा, और इंश्योरेंस उसकी हुई हुई, अगर गुम भी होता है तो वो मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे फ्री हूँ, दोनों मुझे मिल गए हैं, बोर्डिंग पास मिल गए हैं। तो अब ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मेरा दोस्त है एक, वो चाह रहा था कि मैं उसके लिए जो एप्पल का ना अडेप्टर ले आऊँ। तो मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे हमें कोई शॉप पे एप्पल के अडेप्टर, चार्जिंग अडेप्टर मिल जाएँ तो उसको बताते हैं और उससे पैसे मंगवाते हैं, फिर लेते हैं। अभी मैं मतलब बोर्डिंग पास ले लिया है, तो अब हमने इंटरनेशनल डिपार्चर, जहाँ हमारा जहाज़, जहाँ पे जहाज़ में बैठना है, उस हॉल में जाने के लिए एंट्री ये बी है। तो जो थाई एयरवेज़ है वो C3 के अंदर है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दुकानें हैं, देख कर तो बंदे का एकदम दिल दिमाग हिल जाता है कि सब कुछ ले लें। तो अभी उधर चलते हैं। अपने पहले वाली लाइन में तो मैं बच गया हूँ, मैंने होशियारी खेल ली है, लेकिन इसमें इसमें बहुत लंबी लाइन है, इसमें नहीं दाल लगना, इसमें नहीं कुछ चलना, इसमें लाइन में लग के टाइम ही लगना है पूरा पूरा। तो एग्ज़िट की जो इमिग्रेशन है इसकी, ये पूरा मलेशिया का ऑटोमेटिक सीन है। यहाँ पे सिर्फ आपने बोर्डिंग पास अपना स्कैन करना है, और ये रीडिंग हो रही है, ये रीडिंग हो रही है, और ये गेट खुल गया और आपकी एंट्री हो गई। और अब बस मैंने उधर जाना है, वो उस पे इमिग्रेशन पे, और वहाँ जाके मैंने अपनी एग्ज़िट की स्टैंप लगवानी है, और हम फिर अपने हॉल में जाएंगे जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। और हमारी एग्ज़िट की स्टैंप लग चुकी है, और अब बस फ़्लाइट का इंतज़ार करना और कुछ भी नहीं करना। ये मैं मलेशिया के कुआलालंपुर के ड्यूटी फ्री में हूँ, और ये अल्कोहल वाला एरिया है जहाँ पे शराब, स्कॉच, विस्की सब कुछ आपको मिलेगा। और मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि इनके पास सबसे महंगी कौन सी स्कॉच या विस्की लगी हुई है। और ये अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा C3 है, जहाँ से मेरी फ़्लाइट होगी। तो अभी यहाँ से मैं 2 फ्लोर नीचे जाना है, और उसके बाद वहाँ से बस पकड़ के फिर उस पॉइंट पे मैंने पहुँचना है। तो चलते हैं साथ साथ। शटल बस है जो आपको आपके टाइम पे जहाँ से आपकी फ़्लाइट है वहाँ पे आपको लेके जाती है। आप इसमें जा रहे हो, इसमें सीटें ही नहीं है, इसमें दरियाँ बिछाने वाला हिसाब कर दिया है। यहाँ पे मैं इस टाइम एयरपोर्ट जो वहाँ सामने C3 है, उधर को जाके वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। यहाँ पे एक पियानो पड़ा हुआ है, जो आप, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप प्ले करें, और वो एक लड़की प्ले कर रही है, बहुत अच्छा पियानो बजा रही है, पर अगर उसने पियानो ही बंद कर दिया। मैं सुनाता हूँ आपको।
और अभी मेरी फ्लाइट में आधा घंटा रह गया और वो C3 गेट पे थी और उसने बोला कि गेट चेंज हो गया C17 पे जाओ। अब मैं उधर को जा रहा हूँ और आधा घंटा रह गई। बड़ी अजीब बात है, अगर मैं बिल्कुल 10 मिनट पहले आता तो मेरा काम ही ख़राब हो जाना था। तो इसलिए आपको चाहिए कम अज़ कम यहाँ पे आपको 1 घंटा पहले आ जाए, क्योंकि कभी भी गेट्स चेंज हो सकते हैं। जो फ़्लाइट है जो प्लेन है वो किसी और गेट पे वो लगा सकते हैं। और ये मैं प्लेन के अंदर आ चुका, अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ बैठने के लिए। और जिस फ्लाइट के अंदर हम आए थे और ये भी उससे सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है नया जो इसके अंदर दिखाया जा सके और पहले वाले व्लॉग में नहीं था। तो सेम वही सीन है, वही सीट्स हैं, वही सब कुछ खाने पीने में होगा, सेम टू सेम। मिलते हैं अब जाके, जब मैं थाईलैंड पहुँच जाऊँगा वहाँ की इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, वहाँ का एक्सप्लोर करेंगे, वो फिर उस व्लॉग आगे मिलते हैं। अभी मैं लैंड कर चुका हूँ बैंकॉक थाईलैंड एयरपोर्ट पे। अभी चलते हैं आगे जाके, कुछ आपको दिखाता हूँ कि ये एयरपोर्ट कैसा है। वैसे भी जब मेरी पहले ट्रांजिट फ्लाइट थी उसमें भी 2 घंटे, तो काफ़ी हद तक देख लिया था, सेम वही चीज़ें ही होंगी। तो अब हमने जाना है इमिग्रेशन में। पहले मैं टॉप ओवर में था, तो अब इमिग्रेशन में जाके इमिग्रेशन वाला सीन देखते हैं किस तरह का क्या सीन है और कितना टाइम लगता है हमें यहाँ पे। चलते हैं और क्या क्या कुछ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड के अंदर एंटर हो चुका हूँ और मेरी इमिग्रेशन बहुत स्मूथली गुजरी। उसमें आया हूँ, मैंने उसको अपना वीज़ा दिया है, अपना पासपोर्ट दिया है, ठीक है। उसने पूछा क्या करते हो, ये सब कुछ, और कहता कितनी देर रहना है। मैंने कहा सिर्फ 1 रात रहना है। कहता सिर्फ 1 रात, 1 रात में क्या करोगे। कहता क्या करते हो। मैंने कहा ये प्लीज़ आंसर हूँ और यूट्यूब। तो कहता अपना चैनल दिखाओ। मैंने उसको अपना चैनल दिखाया। तो फिर कहता कि रिटर्न टिकट। मैंने उसको बोर्डिंग पास तो मुझे वहाँ से मिल गया था, बोर्डिंग पास दिखा दिया। साथ उसने कहा एंजॉय योर 1 नाइट इन बैंकॉक। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो इधर एग्ज़िट है, अब एग्ज़िट करते हैं और करेंसी लेनी है। और मैंने देखना है कि 1 दिन के लिए अगर हमें सिम मिल जाए ना तो बड़ा सीन ईजी हो जाएगा। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वैट रिफंड फॉर टूरिस्ट। ये उधर भी थी, मलेशिया में भी थी, यहाँ पे भी है। जिस मुल्क में भी आप जाएंगे तो आप जो भी परचेजिंग करते हैं ना, तो उस पर जो आपने टैक्स पे किया होता है वो आप रिटर्न ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। तो वो मलेशिया वाला तो मैंने रिटर्न लिया नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा लगना था और ये सब कुछ सीन था। तो ये एग्ज़िट करते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं। ये मैं था मतलब एयरपोर्ट के अंदर फिर रहा हूँ और करेंसी मैं यहाँ से एक्सचेंज करवा चुका हूँ और $1 के बदले 30 यहाँ BH बाहर कहते हैं कि करेंसी को, वो मिले। और अभी सिम का पता करना है। सिम वहाँ मैं जो देख रहा था वो सिम 250-300 इनकी करेंसी के हिसाब से, पर वो 7 दिन का 8 दिन का पैकेज है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 1 दिन के लिए मिल जाए, क्योंकि 1 दिन का स्टे है यहाँ पे, 24 घंटे का स्टे है। 24 घंटे के अंदर हमें बैंकॉक में एक्सप्लोर करना है। तो आगे चलते हैं और सिम शॉप यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे है। उससे पूछा है मैंने, उसने कहा यहाँ पे ही है। और मैं यहाँ से अभी सिम ले रहा हूँ। ये 5 दिन वाली मिली है 350, यहाँ की 350 रुपये में। 5 दिन से कम वाली कोई नहीं मिल रही, 1 दिन वाली। मैंने बड़ी जगह पूछा, तो अब यही ऑप्शन है, क्योंकि सिम ज़रूरी है। सिम के बगैर तो आप मतलब सिटी के अंदर नहीं ना घूम सकते। आपने 100 चीज़ें सर्च करनी है, रब्ता करना है किसी से, वापस आना है, टैक्सी बुक करनी है, कुछ भी करना है, तो सिम ज़रूरी है, इंटरनेट ज़रूरी है आपके पास। तो बहरहाल ये सिम मेरी एक्टिव हो रही है। लेते हैं फिर आगे को चलते हैं। इधर इस टाइम क्योंकि आखिरी बस जो जाती है ना आपके एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक, वो जाती है 8 बजे। उसके बाद आपको या टैक्सी पे जाना पड़ेगा या ट्रेन पे जाना पड़ेगा। ट्रेन देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती, तो बहरहाल ट्रेन पे चलते हैं। टिकट ले चुका हूँ और अब मैं ट्रेन से सिटी सेंटर जाऊँगा। ये वाला व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर ही। और अगला व्लॉग जो होगा वो नाइट मार्केट का होगा।